नमस्कार साथियों, इस देश के प्रधानमंत्री जी कल टीवी पे लाइव आए। आप रोए जब इस देश के अंदर महिलाओं के सुहाग उजड़ रहे थे या बच्चों से माँ बाप का साया छिन रहा था। ये तब आपके आंसू कहाँ गए थे? मैंने भी मेरे करीबियों को खोया है, मैंने मेरे दोस्त को खोया है, दर्द मैं जानता हूँ। तो आप एक तो टीवी पे आके ये रोना बंद कर दीजिए, और एक आप प्रधानमंत्री हैं इस देश के, बहुत अच्छी बात है। आप फर्स्ट पर्सन हैं इंडिया के। और एक आपसे मैं प्रधानमंत्री जी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, अगर आप मेरा वीडियो सुन रहे हों तो आपके जो ये कार्यकर्ता है ना, इनको समझा देना कि मेरे ऊपर पर्सनल अटैक करना है ना तो करो, मेरी छवि को बिगाड़ना है बिगाड़ो, मैं आपसे सवाल पूछूंगा और पूछता रहूंगा। तो ये आपके जो कार्यकर्ता जो हिंदू मुस्लिम करते हैं ना मेरे फेसबुक प्रोफाइल या किसी पे भी आके, तो आप इनको कह दीजिएगा कि मेरे से इस तरीके से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपको उस चीज़ का जवाब देना पड़ेगा। कहाँ गए लोगों की नौकरियाँ? कहाँ गया भारत के युवा का रोजगार? कहाँ गए मिडिल क्लास की आज बिजनेसों की हालत खराब है। आप तो अपने महल में रहते हैं, आप बाहर सड़कों पे आकर देखिए, आपको तब पता चलेगा बाहर की रियलिटी क्या है। और आपके जो एक कार्यकर्ता है ना, इनको बोलना, वो भी अपने घर में बैठे हैं, जरा आज मिडिल क्लास लोगों से जाके मिलें, जो लोअर मिडिल क्लास है, जो डेली का ठेला चलाकर या डेली की दुकान खोलकर अपना घर चलाता है। आप लोगों को तो अपने महल में बैठे हो, आप लोगों को कैसे पता चलेगा? और आपको एक बात बता दूं, अगर कांग्रेस पार्टी से इतनी दिक्कत है तो कांग्रेस पार्टी जनता के लिए काम कर रही है। आप लोग के तरह लोगों के अंदर भय नहीं फैला रही है, जिस तरीके का भय आपकी पार्टी फैला रही है। आपसे मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, आप इस देश के रिस्पेक्टेड पीपल हैं, हम आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम आपके पद का रिस्पेक्ट करते हैं, पर आप अपने पार्टी के कार्यकर्ता, अपने नेताओं को यह समझाएं कि अगर कोई आदमी, कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो उसको करने दें, जनता की भलाई करने दें। क्योंकि इस कोरोना महामारी के अंदर जिस तरीके से श्रीनिवास जी ने, हमारे यूथ कांग्रेस, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो जिस तरीके से उन्होंने लोगों की मदद करी है, या हमारे कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेता, जो भी नेता इस जनता की मदद कर रहा है, वो राजनीति करने के लिए मदद नहीं कर रहा है। हमारे राजस्थान के डिप्टी सीएम, उप डिप्टी सीएम, वो मेहनत कर, वो अपने टोंक जिले के अंदर जहां से वो विधायक हैं, या ऑल ओवर राजस्थान के अंदर या ऑल इंडिया के अंदर जहां पे भी वो अपने द्वारा से मदद पहुंचा रहे हैं, जैसे भी उनसे मदद हो पा रही है वो पहुंचा रहे हैं। आप देखिए दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा में रहते हैं, हमारी पार्टी के अंदर हैं, जिस भी तरीके से वो किसी भी पेशेंट की हेल्प कर पा रहे हैं वो कर रहे हैं। श्रीनिवास जी ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर किसी भी उनके पास क्वेरी आती है तो वो उसको कोशिश करते हैं पूरी करने की। और आप, अगर हम काम अच्छा कर रहे हैं तो हमें करने दीजिए। आप कभी टूल किट ले आते हैं, टूल किट लेके आने के बाद आपके वो संबित पात्रा जी को कुछ पता नहीं है, आज ट्विटर ने उनको कह दिया। मतलब ये किस तरीके की राजनीति आप लोगों ने कर रखी है। अगर कोई आदमी, कोई इंसान अच्छा काम कर रहा है तो आप उसको रोकेंगे, ये गलत चीज है। आप मुझे एक बात बताएं, इस कोरोना महामारी के अंदर कितने बच्चों से अपने उनके माँ बाप का साया हट गया, या कितने सुहाग उजड़ गए, या कितने ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में अच्छी तरीके से नहीं जिए, उनसे उनकी जिंदगी छिन गई। इसके ऊपर अगर आपसे किसी ने सवाल पूछ लिया तो ये गलत है। आज जिस गंगा की सफाई के लिए आपने, जब आप प्रधानमंत्री बने थे, जिस गंगा की सफाई के लिए आपने कहा था मैं इतने 1000 करोड़ रुपए लगा दूंगा, उसके सारे लोगों की लाश है, उसको कुत्ते नोच रहे हैं। उसकी जवाबदेही किसकी है? आपकी जवाबदेही है, आपकी पार्टी की जवाबदेही है, क्योंकि सेंट्रल के अंदर आप बैठे हैं। और अगर विपक्ष आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसका जवाब भी आपको देना है, और आप देंगे। अगर आप नहीं देना चाहते हैं तो मना कर दें कि मैं जवाब नहीं दे सकता हूं। और अगर कोई आपसे सवाल पूछ रहा है तो आप उसको डराएं धमकाएं ना, ये मेरी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। आप इंडिया के अंदर फर्स्ट पर्सन है इस समय, फर्स्ट पर्सन जी, आप फर्स्ट पर्सन होने का तो एक नाता निभाए। अगर कोई आपसे बातचीत कर रहा है, आपसे कुछ सवाल पूछ रहा है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट या कुछ नहीं बिठा सकते हैं, ये गलत है। अगर वो आपके खिलाफ या वो इस देश के खिलाफ कुछ काम कर रहा हो तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई करवा सकते हैं। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप ऐसी चीजें कर रहे हैं तो आप इस देश से
डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। जो आप मेरे को एक बात है, आज मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूं, मैं आपसे क्यों नहीं आकर रखता हूं क्वेश्चन पूछने का। मैं आपसे रोजगार पे क्वेश्चन पूछूंगा, बढ़ती जो डीजल पेट्रोल की रेटें बढ़ रही है मैं उन पे आपसे सवाल पूछूंगा। मैं आपसे सिलेंडर की बढ़ती रेट पे आपसे सवाल पूछूंगा। मैं आपसे क्यों नहीं पूछूं कोरोना के अंदर जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ इस भारत देश के अंदर, उसका जिम्मेदार कौन है? भारत सरकार जिम्मेदार है। भारत सरकार को टाइम रहते ही इस सारी चीजों पे काम करना चाहिए था। आपने ध्यान नहीं दिया। आपने 5 स्टेटों के चुनाव कराए, उससे पहले आपने बिहार का चुनाव करवाया। आप सिर्फ वहां सरकार, जहां पे भी चुनाव होते हैं वहां आप सरकार बनाने के लिए सिर्फ आपका वहां फोकस है कि सरकार हमारी किसी भी जगह बस सरकार कैसे बन जाए। आपका इस भारत की देश की जनता पर कोई जवाबदेही नहीं है। और अब आपको मैं बता दूं, इस देश की जनता समझ गई है, क्योंकि जो नहीं समझे उनको हम कोई समझाने का ठेका नहीं लिया मैंने। और पहली बात तो किसी ने भी ठेका नहीं लिया उनको समझाने का। जिसको वोट जिस भी पार्टी को वोट देंगे, सबका वोट सबका अधिकार। तो भैया सीधी सी बात है, अगर मैं पॉलिटिकल पार्टी से हूं और कांग्रेस पार्टी में हूं, अगर मैं मेरे नेता को सपोर्ट करता हूं या मेरी पार्टी कोई भी नेता कुछ काम कर रहे हैं, मैं उसको किसी प्लेटफॉर्म पर दिखाऊं, तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप अपने कार्यकर्ता और आप खुद भी समझ जाएं कि भैया अगर हम काम कर रहे हैं, हम आपके किसी काम में रोड़े नहीं डाल रहे। आपसे हम सही चीज़ों पे जवाब मांगते हैं, गलत चीज़ों पे आपसे हमने कभी बहस भी नहीं करी और ना कांग्रेस पार्टी करती है। और कांग्रेस पार्टी ने कभी भी किसी कौम में भेदभाव नहीं किया। हम सिर्फ आपसे रोजगार के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं। हम आपसे बच्चों की नौकरियां चली गई, बच्चों के पेपर किस तरीके से होंगे, आपने क्या सोच है आपकी, आप बताएं। लोगों का धंधा छिन गया, लोग बाग सड़क पे आ गए हैं। आपका इस कोरोना में कितना मिसमैनेजमेंट हुआ है ऑक्सीजन और इस चीज का, आपके जवाब देइए। भारत सर आप लोग जो लोग मेरा वीडियो सुन रहे हो वो ध्यान से सुने इस वीडियो को, क्योंकि मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए ही बना रहा हूं। भारत देश ऑक्सीजन का निर्यात करता है और आज इस देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी है। क्यों? भारत सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से। क्योंकि भारत सरकार चुनाव के अंदर व्यस्त थी। भारत सरकार के अंदर जितने भी जो मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी हैं वो चुनाव कराने में व्यस्त थे, इसलिए भारत सरकार की मिसमैनेजमेंट की वजह से काम हुआ है। और आप लोगों से जवाब